कि 18 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, लेकिन चोरी कर रही है, उनके वोट को चोरी कर रही है संवैधानिक संस्थाएं, जो चुनाव आयोग है। भाजपा अब इस देश को फिर से पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की दिशा में हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार बनाई जाती है और हमारे देश में जनता के कार्यों के लिए, देश के संचालन के लिए संविधान बना हुआ है और संविधान हमारे लोकतांत्रिक देश की आत्मा है और संविधान में आम नागरिकों का जो जनता सरकार है, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और आधार वोट का अधिकार है, जो इस देश के हर नागरिक को दिया गया है, क्योंकि उन्हीं जनता के द्वारा अपने लिए सरकार बनाया जाता है। और यहाँ पर बिहार में अगर हम देखें, संविधान स्पष्ट कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, लेकिन एसआईआर के तहत लोगों को उनके मतदान अर्थात चुनाव वोट का अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। दादा, बीजेपी सवाल उठा रही है, चुनाव की हार को देखते हुए इस तरह के मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार ये बीजेपी कर रही है। अगर आप पिछले कई चुनावों को देखें, जिसको लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी ने और पूरा कांग्रेस पार्टी ने शोध किया और पिछले वोटर लिस्टों में शोध में यह पता चला, जिसका सबूत है, माननीय राहुल गांधी जी साक्ष्य दे रहे हैं, एक कमरा का मकान में 50-60 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। यह असंभव है। एक अपार्टमेंट में कई लोगों को नाम अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से जोड़ा गया। कई मतदाताओं का कई बार कई राज्यों में उनका वोटर लिस्ट में नाम होना, फर्जी तरीके से फॉर्म शिप्स का दुरुपयोग करना, ये सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी ने माननीय राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद साक्ष्य के साथ रखा गया, यह इस बात का सबूत है कि भाजपा लोगों के चुनाव को चोरी कर रही है, उनके वोट को चोरी कर रही है। संवैधानिक संस्थाएं, जो चुनाव आयोग है, उसका दुरुपयोग कर रही है। ईडी, जो संवैधानिक संस्था, उसका दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई इनका दुरुपयोग कर रही है और कई संस्थाएं हैं जिनका भाजपा दुरुपयोग कर रही है। इसीलिए देश में और देश के लोगों को अब यह जानकारी हो गई है कि भाजपा लोगों का चुनाव का चोरी करके, वोट का चोरी डकैती करके सत्ता में आई है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही
गंभीर घटना है, लोकतंत्र की ये हत्या है। इसको लेकर अब पूरा देश सजग है और इसीलिए बिहार के चुनाव में भी शिकायत आ रही। मैं अखबार देख रहा था, बिहार में भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से जो चुनाव आयोग को जो पारदर्शी तरीके से करना चाहिए, हटाए जाने का तरीका, क्यों उनको वोटर लिस्ट में हटाएगा उसको जानकारी नहीं देकर, या एक लोकतंत्र देश और संविधान के खिलाफ है, लोगों के मूल अधिकारों के ये खिलाफ है। भाजपा अब इस देश को फिर से पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश की सारी संस्थाओं को, संपत्तियों को, पूंजीपतियों को देकर पूंजीपतियों को और अमीर बनाने का प्रयास कर रही है और इस देश को फिर से अंग्रेजों की तरह व्यापारियों के हाथ में गुलाम बनाने का एक साजिश है। दोनों एक सवाल ये भी आता है, अगर वोट की चोरी हो रही है और ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर झारखंड में भी तो भाजपा की सरकार होनी चाहिए ना। अगर ऐसा कुछ था तो भाजपा की सरकार यहाँ कैसे क्यों नहीं बनी? कोई जरूरी नहीं कि हर जगह चोरी करे। चोरी का सबूत मिला है, वो तो जांच का विषय है। यहां भी चुनाव आयोग वोट का जांच करे। यहां भी कई बार शिकायतें आई हैं। मेरे ही लोकसभा, इस बार नहीं, इससे पहले का लोकसभा चुनाव में, खूंटी का लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मतदान को रोक दिया गया और सीधे रिजल्ट जीत कर भाजपा को घोषित कर दिया गया था। मुझे याद है, ये लोकसभा नहीं, इससे पहले वाले लोकसभा में हुई थी। तो ये भाजपा वोट का डकैती कर रही है, चोरी नहीं। लोकतंत्र का हत्या कर रही है, जनता के अधिकारों को छीन रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षण है। सिर्फ नरेंद्र मोदी अपना राज चलाना चाह रहे हैं। अब इस देश के लोग यह होने नहीं देंगे। क्या स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाह या कोई राजतंत्र को यहाँ हावी होने नहीं देगी यहाँ की नागरिक, यहाँ की जनता। आदिवासी समुदायों के लिए जमीन उनका अस्तित्व है, जमीन उनकी पहचान है, जमीन उनका आजीविका का साधन है। यह अन्य समुदायों की तरह संपत्ति का नहीं समझती है आदिवासी समुदाय। और मुझे याद है जिस तरह से मैं उन घटनाओं को पढ़ रहा था, हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के पिताजी जिस तरह से आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा था, सूदखोरी चरम पर थी, आदिवासी समुदायों पर अत्याचार और अन्याय और पक्षपात बढ़ा हुआ था। वैसे परिस्थिति में विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के पिताजी ने आंदोलन छेड़ा था, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, जिस कारण उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय शिबू सोरेन जी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आदिवासियों की समस्या और उनके पिता के विचार और सोच और चिंता शिबू सोरेन जी भी उस चिंता से अवगत थे और अपने पिता के उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और व्यापक पैमाने पर
पूरे झारखंड में लोगों को जागरूक करने का काम किया और आदिवासियों का इस अन्याय और शोषण को लेकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब आदिवासी बहुल इस झारखंड को अलग प्रांत बनाने से ही इस अन्याय और अत्याचार से मुक्ति मिल सकती है, और उस लड़ाई को तेज किया था उन्होंने। मैं याद करता हूं 1990 की एक घटना है, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। इंटर में मैं आईएससी का छात्र था, रिजल्ट भी नहीं निकला था। 1990 अक्टूबर माह का समय था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 72 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी अलग झारखंड प्रांत के लिए किया गया था। उनके आह्वान को बच्चा बच्चा ने गंभीरता से लिया था। बच्चा बच्चा को उनके संघर्ष और उनके विचार ने उद्वेलित किया था, और मैं भी उस आंदोलन में था। मैं उस 72 घंटे की बंदी में 5 दिन के लिए मुझे जेल जाना पड़ा था, जिस समय महज मैं 17 वर्ष का था। उसकी छाप, उनके कामों, उनके विचारों, उनके सोच एक झारखंड के आदिवासी समुदायों के और झारखंड के मूलवासियों के बच्चा बच्चा में प्रेरणा का वे स्रोत थे उस समय, और उनके प्रयासों से ही हमारे झारखंड भी अलग हुआ है। आज हमारे बीच में वे नहीं रहे। आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय बहुत दुखित है, मर्माहत है। पूरा परिवार, पूरा समाज, और आज पूरा समाज उस कमी को महसूस कर रही है, लेकिन इस बात का भी गौरव महसूस कर रही है जो एक नेता का में जो गुण होना चाहिए, नेता पैदा करना। दिसुम गुरु, ऐसे ही उनका नाम नहीं पड़ा। आज लाखों नेता पैदा किए हैं वीर दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने, जो उनके नक्शे कदम पर, उनके सोच, उनके विचार और उनके लक्ष्य को पाने के लिए लाखों लोग आज तैयार हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन जी का है। हम पूरे झारखंड होकर, चूंकि ये वे सिर्फ झारखंड के नहीं थे नेता, पूरे आदिवासी समुदाय के नेता थे, पूरे मूलवासी समुदायों के नेता थे। दबे कुचले कमजोर वर्गों के वे नेता थे। उन्हें निश्चित तौर से राष्ट्रीय सम्मान, जो भारत रत्न का सम्मान होता है, उसे सम्मानित करने का मांग आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदाय करती है।